कक्षा 8 की जो प्रश्नावली 3.2 है उसका जो चौथा क्वेश्चन है उसको हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। यानी आपको इस प्रकार का समबाहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगन आपको जो है बताना है। उनकी भुजाओं की संख्या आपको बतानी, उनकी साइड की संख्या को आपको बताना है, जिसका हर एक अंदर वाला अंतःकोण आपका कितना है 165 डिग्री का है। यानी अगर हम देखें इस तरीके से आपकी कोई एक आकृति है, ठीक है कि नहीं। इसमें अगर हम देखें तो इसका हर एक एंगल जो है यानी ये वाला अंदर वाला जो कोण है वो 165 डिग्री 165 डिग्री 165 डिग्री का है, ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार की आपकी कोई अगर एक समबाहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगन है, यानी हर एक कोण कितने कितने का है 165 165 का, तो उसमें कितनी साइड हो सकती हैं। अगर इसको हमें निकालना है बच्चों तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, क्योंकि देखो अगर हमें ये पता होता बच्चों कि अंदर वाले कोणों को जोड़ने पर कितना आया है तो फिर आप इनकी मदद से उसको निकाल सकते थे, ठीक है कि नहीं। लेकिन हमें एक चीज़ मालूम होती है बच्चों कि जो आकृति चाहे वो 3 भुजा वाली हो, 4 भुजा वाली, 5 6 7 8 कितने भी भुजा वाली हो आकृति हो, उनके जो बाहर वाले कोण होते हैं उनको जोड़ने पर एक ही वैल्यू होती है, वो होती है 360, चाहे वो कितनी भी भुजाओं की हों, ठीक है कि नहीं। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे हमें इसका बाह्य कोण निकालना पड़ेगा बच्चों। ये वाला बाह्य कोण हम जो है प्राप्त करेंगे। तो इसमें बाह्य कोण प्राप्त करने के लिए अगर बच्चों हम देखते हैं तो देखिए ये हमारी एक सीधी लाइन हो जाएगी बच्चों, और ये वाला क्या है 165 है, और ये वाला कितना होगा, यानी ये दोनों मिलकर आपका एक रैखिक युग्म बनाएंगे बच्चों, ठीक है। तो इसको जरा हम समझते हैं इस क्वेश्चन को, क्या इसमें लिखा है। तो देखो हमने कहा कि माना कि समबाहुभुज का बाह्य कोण, यानी ये जो आपका समबाहुभुज है ये वाला, उसका जो बाह्य कोण है उसको हमने कितना मान लिया y, कितना मान लिया बच्चों y। हम क्या मान लेंगे इसको y मान लेंगे, तो ये वाला भी आपका y होगा, ये वाला भी बच्चों आपका y होगा, इतना डिग्री होगा, ठीक है। और समबाहुभुज का अंतः यानी आंतरिक कोण कितना आपको दिया गया था 165 दिया गया था, ठीक है। हमने उसको 165 लिख लिया। फिर हम जानते हैं बच्चों कि इसमें जो बाह्य कोण और आंतरिक कोण इनको जोड़ने पर 180 यानी 180 होता है। कारण क्या होता है बच्चों, क्योंकि ये एक सीधी से स्ट्रेट रेखा बनाते हैं, सीधी रेखा बना लेते हैं, और सीधी रेखा पर किसी एक सीधी रेखा पर अगर कोई कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है, यानी इन दोनों को जोड़ने पर 180 आएगा बच्चों, ठीक है। तो बाह्य कोण तो हमने मान के चल रहा था y, तो बाह्य कोण की जगह y लिखा, प्लस आंतरिक कोण हमने 165 है, हमने 165 लिखा बच्चों, बराबर की जगह बराबर, 180 की जगह 180, y चाहिए 165 को उधर 180 के साथ पक्षांतर कर देंगे बच्चों, तो माइनस में पहुंच जाएगा। तो हमारी जो y की वैल्यू है इन दोनों को घटाने पर प्राप्त होगी, 180 में से 165 कम करेंगे तो आपका 15 डिग्री आ जाएगा। कहने का मतलब क्या होगा छात्रों कि ये जो आपका y है वो आपका 15 डिग्री हो जाएगा। चलो कहना सर ठीक है, हमें पता लग गया कि ये जो बाहर वाला कोण है वो आपका कितना 15 डिग्री का है। लेकिन छात्रों हमें ये नहीं पता है कि इसमें कितने कोण हैं बाहर वाले भी, ठीक। ये तो पता लगा लिया कि ये जो एक बाहर वाला कोण है वो 15 डिग्री का है, लेकिन कितने कोण हैं वो नहीं मालूम। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हमने मान लिया कि ये जो समबाहुभुज है उसके बाह्य कोणों की संख्या p है, यानी इसमें कितने कोण है p, कितने कोण है p, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, जितने भी बाह्य कोण होते हैं उन सभी को जोड़ने पर कितना आता है 360 आता है नहीं आता है। तो मुझे एक बात बताओ, जब हमारा एक कोण बच्चों, एक कोण कितना था, देखो एक बाह्य कोण 15 डिग्री का था, ये वाला आपका 15 डिग्री का था, तो इसमें जितने भी कोण थे यानी एक कोण जब 15 डिग्री का है तो सभी के सभी कोण कितने डिग्री के होंगे, तो उसमें हमें एक कोण की जो वैल्यू है उसमें गुणा अगर हम सभी कोणों को कर देंगे, सभी कोणों की संख्या को कर देंगे, तो हमें कुल मिलाकर हमारे जितने भी आएंगे इनको गुणा करने पर वो हमें प्राप्त हो जाएंगे। और वो होते कितने बच्चों, हम सभी जानते हैं कि इस बाहर वाले सभी कोण आपस में जोड़ने पर 360 होते हैं, यानी सभी बाहर वाले कोणों की जो वैल्यू होगी, सभी बाहर वाले कोणों की वैल्यू ऐसे ही निकाल लेते हैं ना, एक कोण की बताती सभी कोणों की निकालनी तो गुणा करके प्राप्त होंगे, और वो होती कितनी है बच्चों 360, ठीक है कि नहीं। अब हमें क्या करना बच्चों, जब हमें p की वैल्यू निकालनी यानी कोणों की संख्या निकालनी है तो इस 15 डिग्री को हम इस 360 के साथ भाग में ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि p के साथ गुणा में था बच्चों, ठीक है कि नहीं, p के साथ गुणा में था। अब ये इधर पहुंचेगा, 15 से हम 360 को बच्चों कट कर देंगे तो आपका 24 आ जाएगा, यानी p की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 24। और p किसको माना था बच्चों हमने, बाहर वाले जो कोण है, इन बाहर वाले कोणों की संख्या किए हैं कितने उसको माना था हमने p, और p कितना निकला 24, यानी हमारे बाहर वाले कोण कितने हैं बच्चों 24 है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, जब बाहर वाले कोण 24 हैं तो अंदर वाले भी 24 होंगे, और जितने अंदर वाले कोण होते हैं उतनी ही संख्याएं होती हैं आपकी भुजाओं की,
है ना। जितने कोण उतनी ही आपकी भुजाएं। तो आपके जब कोण ही आपके 24 हैं तो इसमें भुजाओं की संख्या भी कितनी हो जाएगी बच्चों, इसी प्रकार से 24 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको अगर बाहर वाला कोण अगर आपके जो तीसरे वाले क्वेश्चन की तरह दिया जाए तो आपको जो है उस तरीके से भी आप जो है भुजाओं की संख्या को निकाल सकते हैं बच्चों। और अगर आपको बाहर अंदर वाला कोण भी दिया जाता है, आंतरिक कोण दिया जाता है, इंटीरियर एंगल, तो उसकी मदद से भी आप पहले बाहर वाला कोण निकालेंगे बच्चों, और उसके बाद फिर आप जो है आप उन कोणों की संख्या को निकालेंगे, और आप अपना इस तरीके से जितने कोण आपके निकलेंगे उतनी आपकी भुजाओं की संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है बच्चों। ठीक है, चलिए।